काम छोड़, तुझसे काम नहीं होता है। हाँ? अबे क्या बात सुनो तुम? पापा इतने सालों बाद मेरे ऑफिस में, वो भी इस हालत में। एक कॉफी लाने को बोला, तुझसे वो काम नहीं हो रहा है। हाँ? कह रहा है 5 मिनट बाद आऊंगा। लेकिन क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैडम, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इस बुढ़े को काम पे रखी है। मैंने आज जब इसे मांगी तो मुझसे कहता है 5 मिनट रुक जाओ। साले मुझे 5 मिनट रुके, तुझे तो मैं आज ही निकालूंगा। 1 मिनट रुक जाओ, अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे बाहर इतना? 1 मिनट, आप बताओ क्या बात है? मैडम, मैं तो पोछा लगा रहा था तो साहब ने मुझसे कहा कि कॉफी दे दो। मैंने 5 मिनट रुक जाइए, लेकिन साहब को गुस्सा आ गया और मुझे काम से निकाल रहा है। अरे तो तू कल आया था ना मेरे ऑफिस, हाँ? मुझसे हाथ जोड़ के आंसू बहा के काम की भीख मांग रहा है। और आज जब मैंने तुझे काम पे रख लिया है तो तू मुझे अपनी अकल दिखा रहा है। हाँ? तो मैं तेरी अकल तो मैं समझा, तू चल बाहर। रुक जाओ, भूलो मत कि इस कंपनी की बॉस मैं हूँ, तुम नहीं। चुपचाप बाहर जाकर काम करो अपना, और जब तक बुलावा ना आए तब तक आना मत, निकल जाओ। अंकल जी, आप बताइए, आपको इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैडम, मेरा एक बेटा है, मैं उसके साथ रहता था, लेकिन उसकी बीवी मुझसे हर दिन नौकरों के जैसे काम करवाती थी। मैंने इस बात की शिकायत अपने बेटे से की, लेकिन वो मुझे हमेशा धुतकारता था। कहता था कि आप जब देखो तो मेरी बीवी की बुराई करते हो, आपके पास और कोई काम भी नहीं है क्या? वो तो मुझे खाना भी नहीं देती थी और कहती थी कि मैं आपके लिए कोई खाना नहीं बनाने वाले, आप जाके खुद बना लो। बस ऐसे ही दिन गुजरते गए और मैंने सोच लिया कि यहाँ से चला जाऊँगा और 2 वक्त की रोटी खुद खा लूँगा और कहीं भी रह लूँगा। बस इसलिए मैं यहाँ पर आकर काम करने लगा। और आज क्या आपका सिर्फ एक बेटा ही है, क्या कोई बेटी नहीं है? नहीं मैडम, मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटी भी थी। लेकिन बीवी के जाने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे संभालता, कैसे पालता, इसलिए मेरी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरा बेटा मेरे साथ ये सब करे। अगर मैंने अपनी बेटी को अपने साथ रखा होता तो मेरा साथ दे रही होती। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, बहुत बड़ी। क्या आपको याद आती है उसकी? बहुत याद आती है। कई बार मैं उसे अनाथ आश्रम में मिलने भी गया, लेकिन उससे मिलने की मुझ पर हिम्मत ही नहीं है। आप भले ही मुझे ना पहचाने, पर मैंने पहचान लिया था आपको। आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, आप बार भी नहीं सोचा अपनी बेटी के पास आने को। अरे अनाथ आश्रम आ जाके आपकी बेटी वही मिल जाती आपको। मेरी बेटी स्नेहा, तू कितनी बड़ी हो गई है। मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे पहचाना नहीं। नहीं पापा, आप माफी मत मांगो, मैं आपकी तकलीफ सकती हूँ। आपकी सिचुएशन ही उस टाइम ऐसी थी, लेकिन भैया आपके साथ इतना सब कुछ करेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मुझे तो लगता था कि आप भैया के साथ रहोगे तो खुश रहोगे। इससे पहले मैं हनुमान हूं, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना।